बंदितु सब सिद्धि धूमचल मनोभंग गतिं करते गोचामी समय पावण नमो सुदेवी नमो वरियंतारं नमो सिद्धारं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसावुणं। जय बोले सद्गुरु जी भगवान की आचार्य मुकुंद स्वामी की आचार्य विरासपति महाधीराज की चरण आचार्य श्री सुधसपति महाधीराज की अहिंसा विष्णु उपाध्याय श्री विमंजन सारथी महाराज की महानुभाव कर्नल चल रहा है समय साल का बंद अधिकार की व्याख्या चल रही है। उसका 75 नंबर गाथा है। आचार्य लोग व्याख्या बता रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इससे जिनवाणी की पहचान नहीं करना। जिनवाणी तो जिनवाणी है। चक्रवर्ती के लड्डू सभी नहीं बजा सकते। चक्रवर्ती के लड्डू को बजाने के लिए चक्रवर्ती जैसा बल चाहिए। चक्रवर्ती ही चाहिए। ऐसे ही अरहंत की शुद्ध वाणी को बचाने के लिए शुद्ध परिणाम चाहिए, पुण्य चाहिए। ऐसा बताया। एक चक्रवर्ती के लड्डू है, गरिष्ठ है, और गरिष्ठ वही बचा पाता है जो वरिष्ठ होता है। जिसकी जठराग्नि तेज है वही चक्रवर्ती के लड्डू बचाने की सामर्थ्य रखता है। जिसकी जठराग्नि तेज है वही अरहंत की शुद्ध वाणी को बचाने की सामर्थ्य रखता है। आप डॉक्टर थे, ये बाहर भेजने का क्या कारण था? आपको अपने पास ठीक करना था मरीज को। डॉक्टर बोल रहा है कि इतनी योग्यता नहीं थी। इस योग्यता शब्द की को प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक श्रमण को, प्रत्येक ग्रस्त को, प्रत्येक आचार्य उपाध्याय साधु को अपने मस्तिष्क पर करना चाहिए। योग्यता नहीं थी। यानी आप जो देख रहे हो, ये रोग को देख रहे हो या रोगी को देख रहे हो या अपने दृढ़ उपशम को देख रहे हो या प्रवचन सारणी से बोलिए क्षय उपशम से रोग व रोगी को जरूर दिख रहा है, पर सत्यता यही है कि ये जितना क्षय उपशम था उसे ही देख रहा था। उस योग्यता की कमी को जब देखता है तो कह देता है भैया क्या करो, दूसरी जगह ले जाओ। डॉक्टर तो वो भी है और डॉक्टर के पास ही भेजा है, लेकिन अब उसकी सामर्थ्य के बाहर है, इसलिए अब वो उसको संभाल नहीं सकता है। इसलिए उसने दूसरी जगह रेफर कर दिया कि दूसरी हॉस्पिटल लेके जाओ, वहां पर दिखाओ, क्योंकि उसका स्पेशलिस्ट जो है वहां पर है, वहां पर लेकर जाओ। इसका तात्पर्य क्या होगा? आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो। भले ही डॉक्टरी पढ़े हो, ऐसे ही भैया उन्हीं ग्रंथों को आपने पढ़ा है और उसी ग्रंथों को, उसी पुस्तक को उसने पढ़ा है जिसके पास आपने अपने मरीज को भेजा है। परंतु समान पुस्तक पढ़ने पर भी योग्यता समान नहीं होती है। इसलिए भैया ग्रंथों से अनुभव लिया जाता है, ग्रंथों से ज्ञान नहीं होता है, ग्रंथों से अनुभव मिलता है। ज्ञान तो तेरे निज का क्षयोत्सव होता है। हमारी क्षयोत्सव बुद्धि अगर कमजोर है तो किताबें क्या करेंगी? एक टीचर जब पढ़ाता है अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, तो जितने बच्चे होते हैं सबको एक जैसा पढ़ाता है। किसी को अलग अलग नहीं पढ़ाता, अलग अलग करके नहीं पढ़ाता, एक जैसा एक ब्लैक बोर्ड पर एक सब पढ़ाता है। लेकिन उसको समझने वाले बच्चे जो हैं, उन बच्चों में कोई 100 में 100 समझता है, जो 50% समझता है, कोई 75% समझता है। और जब एग्जाम होता है, तो एग्जाम में सभी बच्चे उस सब्जेक्ट का एग्जाम भी देते हैं, लेकिन सबके जो अंक है, नंबर है, अलग अलग आते हैं। क्योंकि टीचर ने सबको एक जैसा पढ़ाया था, तब एक जैसा पढ़ाया था तो एक जैसे नंबर आना चाहिए थे, लेकिन एक जैसे नंबर नहीं आते। सबके नंबर भिन्न भिन्न आते हैं, क्योंकि क्षयोत्सव सबका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। स्वर्ण क्षयोत्सव लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत अर्थम व्यवस्था करती, ऐसा परीक्षा मुक्त सूत्र है। परीक्षा मुक्त का सूत्र है
कि अपने स्वावरण कर्म के जयोत्सव से ही ज्ञानी प्रतिबुद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत अच्छे से समझना कि एक गुरु के अनेक शिष्य एक साथ अध्ययन करने पर भी एक से ज्ञान नहीं होते। एक पिता के अनेक संतान होने पर भी एक जैसी संतान नहीं होती। इसमें प्रबल हेतु कौन? स्वयोग्यता, अपनी योग्यता, स्वयश, स्वपुण्य, अपना पुण्य, अपना यश, अपनी योग्यता, ये व्यक्तिगत का काम करता है। बीणा को एक व्यक्ति सुंदर से सुंदर बजाता है, तभी लोगों को आकर्षित नहीं कर पाता, बहुत सुंदर से सुंदर बजाता है। दूसरा व्यक्ति बांस की बांसुरी अपने हाथ से बना लेता है और बांस की बांसुरी बजाता है, तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और पुरुष को छोड़िए, मनुष्य को छोड़िए, वो पशुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कि ध्वनि बांसुरी में थी कि पुरुष में। बांसुरी तो सभी के हाथ में एक जैसी दी जा सकती है, पर बजाने की विधि सबके पास एक सी नहीं होती। पीछी कमंडल तो एक से सबको दिए जा सकते हैं, पर परिणति एक सी नहीं बनाई जा सकती। नहीं, मुझे ऐसा ही कमंडल चाहिए, लो भैया ऐसा ही लो। आप पीछी कमंडल के लिए बोल सकते हो कि ऐसा ही चाहिए, लेकिन परिणामों के लिए मैं कहां से तुझे ऐसा ही दूं कि जैसे आपके परिणाम वैसे मेरे परिणाम ही हो। परिणाम कहां से लाके दूं? जो परिणाम भरत चक्रवर्ती के थे दीक्षा लेने के बाद, क्या वो परिणाम महाबली के थे? दीक्षा तो दोनों ने ली, एक कामदेव थे, एक चक्रवर्ती थे, दोनों मुख्य चुनाव में जीत थे, लेकिन एक को 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो गया और एक को 1 साल में केवल ज्ञान हो गया। चेहरे की सरसता, चेहरे की कोमलता सब बता देती है कि तुमको क्या हुआ। इन आंखों में सब भरा होता है कि क्या देख रहा है, या चेहरे पर सब लिखा होता है, पर पढ़ने वाला होना चाहिए। बस पहले पढ़ने वाला हो तो पढ़ सकता है कि इसके चेहरे पर क्या, अंदर क्या चल रहा है, उसका चेहरा बता दिया करता है। श्रद्धान कर रहा है, रुचि ले रहा है, स्पर्श भी कर रहा है, धम्मं भोग निमित्तम, धर्म कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? भोग के निमित्त कर रहा है। पंचेंद्रिय के विषय भोग चाहिए। अभव्य प्राणी कर्म क्षय के निमित्त से कोई भी साधना नहीं कर रहा है। ग्रीवन तक ही योग्यता रखने वाला जीव है। इतनी गंभीर साधना करने वाला जीव कहां जा रहा है? संभालो, संभालो, संभालो परिणामों को। अभव जीव नित्य ही कर्म और कर्म फल चेतना रूप वस्तु पर श्रद्धान करता है, परंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्रम तू श्रद्धते, वो नित्य ज्ञान चेतना मात्र आत्मा का जो स्वरूप है उस पर श्रद्धा नहीं करता, इसलिए मोक्ष नहीं जा सकता। श्रद्धते नित्य भेद विज्ञान नाना नाना रहत्वात्, क्योंकि उस अवयव के अंदर नित्य ही भेद विज्ञान की असमर्थता, योग्यता नहीं। भेद विज्ञान की योग्यता ना होने के कारण वह संसार में भ्रमण करता है। या दूध को पीने वाले कितने सारे लोग हैं, पर दूध से घृत को निकालने वालों की संख्या कितनी है? बहुत कम। साधना के समय को साधना में लगाने वाले लोग कोटि कोटि हैं, पर साधना के फल को साध्य की गति पर ले जाने वाले लोग उंगलियों पर गिनने लायक हैं। निचोड़ है, निचोड़। क्या किया तुमने? अवृत्ति था, वृत्ति बन गया। अब मैं वृत्ति बनने की क्रिया में पूरे 24 घंटे निकाल दिए। वृत्ति बना क्यों हूं? इसका लक्ष्य क्या था?
उसकी अनुभूति नहीं है, तो वृत्ति बना किस बात का? पिया शाम को दूध तपाया, सुबह दूध तपाया, जामुन डाला और दही बनाया, बिलोया, ये सब क्रिया कर रही थी कौन? गोपिका। पर लक्ष्य में क्या? दाता मक्खन निकालूंगी यदि तुम्हारे घृत दृष्टि नहीं है। मात्र साधना में पूरा समय जा रहा है, साधना के साथ की अनुभूति पर लक्ष्य नहीं है, तो भैया मात्र क्रिया मात्र है, क्रिया के फल पर दृष्टि नहीं है। बस एक रूटीन लाइफ जीवन जी रहा है कि सुबह उठकर मुझे स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है, भक्ति करना है, शुद्धि क्रिया करने जाना है, फिर मंदिर जाके भगवान का अभिषेक शांति द्वारा देखना है, प्रवचन करना है, उसके बाद आके स्वाध्याय करना है, आहार देना करना है, आहार करके आके सामायिक करनी है, दोपहर में फिर स्वाध्याय करना है, शाम को फिर प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करनी है, उसके बाद कुछ आशीर्वाद देना है, उसके बाद भैया बंदी होनी है, स्वाध्याय होकर सो जाना है और अगले दिन फिर उनकी वही क्रिया पुनः से करना है। तो क्रिया करता जा रहा है, लेकिन क्रिया का जो फल है उस पर दृष्टि नहीं है कि मैं क्रिया कर क्यों रहा हूँ, मैं क्रिया करने के लिए मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय क्या था, मैं क्रिया करने के लिए आया, किस लिए आया हूँ, मेरा ध्येय क्या है? क्या मोक्ष जाने का ध्येय नहीं है? क्या कर्मों की निद्रा करने का ध्येय नहीं है? क्या ध्येय नहीं बनाया कि हम इस पर्याय में अच्छे कर्मों को करके और निश्चित अच्छी गति को प्राप्त करके हम जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं हमें मोक्ष मिले? क्या ध्येय नहीं है? तुमने तो थका दिया अपने आप को, थका दिया, रात्रि में सो गए, फिर सुबह जग गए, फिर काम में लग गया, लेकिन ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस पर लक्ष्य नहीं जा रहा, तो आनंद नहीं आ रहा है। जब आनंद नहीं आता है फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, धारावाहिक में जा रहा है, परिणमन क्रिया बहुत चल रहा है। मालूम होना चाहिए या कितना भी स्वादिष्ट भोजन दांतों से तोड़ा, कितना भी स्वादिष्ट भोजन दांतों से तोड़ो, जीभ से घुमाओ, उसको लार में लपेट लो, फिर भी स्वाद नहीं आता। पर जब स्वाद आता है तो जीभ का और दांत का काम एक क्षण को बंद होना पड़ता है, एक क्षण के लिए बंद होना पड़ता है। देखो गुटखा अंदर गया, जब तुम गुटकता है तो क्या होता है, एक क्षण को दांतों का काम बंद करना पड़ता है, जीभ का काम बंद करना पड़ता है। ऐसे ही साधक जब आनंद की अनुभूति लेता है उस समय में साधना के आपके धापी का परिणमन भी बंद हो जाता है और अनुभूति प्राप्त होती है। नहीं तो दिन भर करो करो करो, ये करते करते तो यहाँ तक आ गए, इसका मतलब करना मत छोड़ देना, करना मत छोड़ देना कि करने में कुछ नहीं है, सामना करना, प्रतिभा करना बंद करो, इन करने में क्या रखा है? नहीं, करना करना बंद मत कर देना। ये पंचम काल के लोग हैं, बोले मुनिराज ने समय साथी में कहा था कि साधना कब तक करते रहोगे, साधना कब तक करते रहोगे, छोड़ो सब, नहीं भैया, अरे भाई समझो, थाली लगी हुई है, थाली लगी हुई है, एक गिलास हाथ में और एक गिलास मुख में, सब क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन मुख की ओर ले जा रहा है, इसके बीच में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, पूर्व के गिलास का क्या हो रहा है, जो मुंह में पूर्व गिलास गया था उसका क्या हो रहा है। ऐसे ही साधना छोड़ मत देना, साधना तो करते रहना,
पर साधना के करने के काल में परिणामों को एक क्षण के लिए अनुभूति में ले जाने, अन्यथा तेरी साधना के करने का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, एक क्षण के लिए अनुभूति में ले जाने। पंचम काल में इसलिए कहा जाता है दिगंबर मुनिराज के जो परिणाम है वो छठम सप्तम गुण स्थान में झूलते रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त के अंदर परिणामों में स्थिरता लाना होती है, क्योंकि सप्तम गुण स्थान तो एक क्षण के लिए बनता है, छठे गुण स्थान में तो मुनिराज हमेशा ही रहते हैं, वो एक क्षण के लिए गुण स्थान बनाना होता है। जिस समय मुनिराज आहार कर रहे हो, आहार करते समय बस एक बार ध्यान देना, मुनिराज अपने नेत्रों को बंद करते हैं, अपनी क्रिया को करते करते अंजलि में आहार लेते लेते अंजलि भी बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उस समय आप ये मत सोचना कि मुनिराज भोजन को चबा रहे हैं, नहीं, वो भोजन चरवण नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा में उतर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम। उस समय साधु ये चिंतन करते हैं ये जो रोटी वाला भोजन है ना, ये भोजन शरीर के लिए है, इससे शरीर चलेगा, लेकिन आत्मा के लिए भोजन ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन आत्मा के लिए है। ये अन्न का भोजन तो कई बार खाकर और मल मूत्र बनाकर वापस निकाल चुके हैं, खाया पिया और निकाला कई बार कर चुके हैं, ऐसा तो कई बार कर चुके हैं। एक बार अपनी आत्मा को भोजन करा के देखो, युगों युगों तक भावों भावों तक वो काम आएगी। जब मामा के घर जाओ तो कैसा लगता है, और मामा तेरे घर आए तो कैसा लगता है, दोनों में अंतर समझना। जब मामा के घर जाओ तो कैसा लगता है, और मामा तेरे घर आए तो कैसा लगता है, अच्छा ना। तो जैसा मामा के घर जाने पर अच्छा लगता है और मामा तेरे घर आए तो अच्छा लगता है, ऐसे ही साधक की प्रति समय की साधना घर में मामा आने के समान होना चाहिए, अथवा मामा के घर जाने के समान होना चाहिए। एक क्षण अपने मामा के यहाँ जाओ तो इतना अच्छा लगता है, एक क्षण अपनी आत्मा के पास जाओ तो इतना अच्छा लगता है। ये आना जाना पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। अंजलि का गिलास अलग था, मुख का गिलास अलग था, और देने वाले के हाथ में अलग सामग्री दिख रही थी। जब तू देख रहा था, जान रहा था, और गिलास को चबाते चबाते तूने स्वाद भी लिया था। जब स्वाद लिया था तो एक क्षण के लिए रुका था कि नहीं रुका था, बहुत सूक्ष्म समझ है। जो उसको चिंतन में उतारेगा ना वही समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तत्वासूत्र में सूत्र आया है, हमें भैया बताइए, एक सूत्र आया है, उपयोग लक्षण पढ़ा, क्या मतलब है? जीव एक बार में एक ही उपयोग कर सकता है। हमें लगता जरूर है कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। लगता है कि मंदिर में जाके महिलाएं एक पद, दो का, तीन का, चार का कर लेती हैं, पूजा करने बैठती हैं तो पूजा में थाली लगा ली है, एक हाथ से पूजा पढ़ रही है, एक हाथ से द्रव्य चढ़ा रही है, तो हाथ का स्पर्श कर रही है, आंखों से देखकर चिरवाणी को पढ़ रही है, तो आंखों का उपयोग कर रही है। बगल में कोई अगर धूप खेवन कर दे तो धूप की खुशबू भी ले लेती है, और कान का उपयोग कर लेती है। बगल में कोई भक्तामृत अगर सुना रहा हो, पढ़ रहा हो, तो भक्तामृत भी सुन लेती है, और मुख से भगवान की स्तुति, और सामने जाके अगर अभिषेक चल रहा होगा उससे भैया थोड़ा साइड हो जाना, अभिषेक की धारा भी देख लेती है। तो हमें लगता है कि एक साथ महिलाएं बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन नहीं। आपको कहता है उपयोग लक्षण, एक बार में एक ही उपयोग होता है। पांचों इंद्रियां आपको लगे एक साथ काम कर रही है,
एक वस्तु ऐसी है जिससे पांचों इंद्रियों का उपयोग हो जाता है। कौन सी वस्तु है? खाने वाली वस्तु जिसमें पांचों इंद्रियों का उपयोग हो जाता है। याद है? जो भोजन में स्वाद लेने के लिए उपयोग की जाती है, दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, चावल भी है। इनके अलावा एक वस्तु स्वाद के लिए दी जाती है जो हर गिलास के बाद खाते जाते हैं। क्या है वो? पापड़। क्या है वो? पापड़। जब हाथ से उस पापड़ को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श इंद्री का प्रयोग हो जाता है, और जैसे ही वो पास तक आता है तो घ्राण इंद्री का उपयोग हो जाता है, खुशबू आ जाती है, और जैसे ही चक्षु से उसको देखा पीला रंग, तो ये चक्षु इंद्रियों का उपयोग हो गया, और जैसे ही मुख में दिया तो रसना इंद्री ने अपना उपयोग कर लिया, और जैसे ही दांतों से दबाया तो कानों में कर्ण इंद्री ने उसका उपयोग कर लिया। ठीक पापड़ ने 500 इंद्रियों में उपयोग लगा दिया, लेकिन उन सब का उपयोग अलग अलग है। जिस समय जिस क्षण देखा जा रहा है उस समय सुना नहीं जा रहा है, जिस समय सूंघा जा रहा है उस समय चखा नहीं जा रहा, जिस समय चखा जा रहा है उस समय स्पर्श नहीं किया जा रहा है, उस सब का उपयोग अलग अलग, उपयोग अलग चला है। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है, अलग से समझना। ऐसे ही अलग से समय लेने बैठे हुए तो कभी अनुभूति नहीं ले पाओगे। अलग से समय लोगे तो अनुभूति किसकी लोगे? अनुभाव के द्रव्य ही नहीं तो अनुभूति किसकी? ग्रास मुख में होगा तभी ग्रास का स्वाद आएगा, पर चबाने की क्रिया बंद हो जाएगी। साधना करते करते ही साध्य की प्राप्ति के लिए साधना की अनुभूति लेगा, और साधना ही नहीं करेगा तो अनुभूति वासना की लेगा, साधना की नहीं लेगा। इसलिए साधना करते करते ही साधना की अनुभूति लेना चाहिए। परंतु साधना ही करता रहा और साधना की अनुभूति पर नहीं गया तो तुम आटे की चक्की के समान हो जाएगा। पूरे दाने पीस देगा, पूरा आटा भी निकाल देगी, पर उसका स्वाद बिल्कुल नहीं होगा। चक्की को स्वाद बिल्कुल नहीं होगा। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट सामग्री पीस देगी, पर उसको किंचित भी स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जिस साधना की अनुभूति स्व लक्ष्य भूत नहीं है, उसकी साधना की क्रिया चक्की के समान है। वो पीस पीस कर दूसरों को स्वाद देगी, लेकिन स्वयं स्वाद नहीं देगा। सामायिक के समय मौन का तात्पर्य समझो। मौन रहते हैं साधुगण भी, क्यों रहते हैं? तात्पर्य समझो। प्रपंच की बातों से मौन लेना चाहिए। सामायिक से पहले साधु को प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्यों? जो तुमने दिन भर अतिक्रमण किए हैं उनका प्रतिक्रमण करना, फिर शांति से बैठकर सामायिक करना। प्रातः काल जब सामायिक करता है साधु तो पहले प्रतिक्रमण करता है, बाद में सामायिक करता है। संध्या काल जब प्रतिक्रमण करता है तो पहले प्रतिक्रमण होता है, बाद में सामायिक करता है। अब ये परार्थ नहीं है, सब स्वार्थ है। ये सब आपको क्यों रखा गया है? यदि ये ना चले तो बोध ही नहीं होगा, और जब भी आप समय साथ सुन रहे होंगे तब मालूम चला कि 4 बच्चे उनके पास बैठे, 4 बच्चे तुम्हारे पास बैठे, और दुकानें लगी, और दुकानें लगी मिलेगी, यानी तुम श्रावक का भोजन व्यर्थ नष्ट करोगे। इसलिए मुनि संघों में आहार निस्वार्थ होना चाहिए। मुनिराज स्वाद नहीं लेते, आहार करते हैं तो स्वाद नहीं लेते। वो आहार लेते हैं और फिर उनके बाद पूछो ना मुनिराज गुलाब जामुन कैसे बना था? मुनिराज कहेंगे गुलाब जामुन जैसे बना था। जैसा गुलाब जामुन होता है कैसे गुलाब जामुन बना था? भाई सब्जी रोटी कैसी बनी थी? भाई सब्जी रोटी कैसी बनती, कैसी बनी? स्वाद लेके नहीं खाते,
ले लेंगे, लेकिन उन्हें पता है ना, उनको ज्ञान है, उनको पता है कि ये जो कंठ में दिख रही है ना, ये घाटी है, और जब घाटी से कुछ उतरता है तो माटी बन जाता है। इनको ज्ञान है, यहाँ से चाहे आप रोटी उतारो, चाहे सब्जी उतारो, चाहे गुलाब जामुन, चाहे रबड़ी, पेड़ा, सब बालूशाही, कितनी भी कुछ भी अच्छे से अच्छी पकवान उतार देना, बस घाटी कैसे उतरेगा, वो माटी बनना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा, इसके नीचे उतरने के बाद अगर इसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो जैसा आपने अंदर भेजा है वैसा बाहर नहीं निकल सकता। होता है, लोगों को देखा होगा आपने, वहन होता है तो वहन में सब कुछ बाहर निकाल देता है, लेकिन जैसा थाली में से खाया था वैसा बाहर नहीं निकाल सकता। नीचे उतरते ही मल मूत्र बनना प्रारंभ होता है, सप्त धातु बनना प्रारंभ होता है। बाबा जी की धातु देखो, कितनी करुणा की है कुल स्वामी ने, कितनी करुणा की है आचार्य स्वामी ने, ऐसे विषय को खोल कर रख दिया, उसके अभव्य जीव के अंदर भेद विज्ञान की सामर्थ्य ही नहीं है। तथा सकर्म मोक्ष निमित्तम ज्ञान मात्र भूता धर्मम नास्ति, कर्म के मोक्ष के निमित्त से जो ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा है वही करता है, जिसे तुम धर्म मानते हो। वो पुण्य क्रिया है, और उस पुण्य क्रिया को तुम धर्म मान बैठे हो, तो तुम धर्म से अभी दूर हो। मिथ्या दृष्टि अभव जी ग्रीवक किस पद पर जा रहा है? पुण्य क्रिया धर्म के पद पर जा रहा है। जो भी क्रिया कर रहा है वो पुण्य की क्रिया कर रहा है, धर्म के बल पर नहीं जा रहा है। भैया धर्म रत्नत्रय है, यानी रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है। जो सुर आदि में जीव जाते हैं, जीव जाते दिखाई दे रहे हैं, वह रत्नत्रयधारी के शुभ उपयोग का अपराध है। असमग्र रत्नत्रय की साधना से स्वर्ग मिलता है, समग्र रत्नत्रय की साधना से तो नियम से मोक्ष ही मिलता है। जो पुण्य क्रिया भूत धर्म है, योगियों को उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। रत्नत्रय भूत धर्म पर लक्ष्य जाना चाहिए, लेकिन पुण्य क्रिया भूत धर्म को आपने सब कुछ मान रखा है, यानी जाने की सामर्थ्य ना होने पर यानी वही उलझ गया, सम्यक बना नहीं है। इंद्र आदि पद की प्राप्ति के उद्देश्य से वो आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म करता है, कर्म चैत्य निमित्त से नहीं करता है। वो मिलेगी क्रिया कर रहा पुण्य की, इसलिए पंच इंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहां के वैभव को प्राप्त करेगा। अरे भगवान की भक्ति करते करते भक्ति के आनंद में डूब गया, पर पता ही नहीं है कि भक्ति क्यों कर रहा है। मालूम चला कि वो संगीत चल रहा था तो नाचने गाने बजाने में इतना मस्त हो गया कि नीचे चिमटी चींटी पतंगे सब कुचल के सब मर गए, उन पर ध्यान नहीं जा रहा, वो तो मस्ती में लीन है। अरे भैया ज्ञानी अज्ञानी है, ज्ञानी तो कर क्या रहा है, कर क्यों रहा है? क्रिया पक्ष तो है पर क्रिया का लक्ष्य सम्यक नहीं है, तो सम्यक क्रिया का फल भी सम्यक मिलने वाला नहीं। इस विषय अगली गाथा के साथ निश्चय व्यवहार का स्वरूप आगे कर देंगे। आज जय बोलो भगवान की।